परमेश्वर की महिमा हो। काम करने वाला भगवान, इसके आधार पर कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र जो बाइबल में अध्याय 10 का 25 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह है। इन दिनों में हम देखते हैं, हम भारत देश में, सिर्फ भारत देश नहीं पूरी दुनिया में देख लीजिएगा, अनेक लोग यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। अब प्रभु की महिमा हो, बहुत से लोगों को ये पता नहीं चल रहा है क्यों इतने लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में क्यों जा रहे हैं वहां पर, इस प्रकार सोच रहे हैं। उनको मालूम नहीं हो रहा है क्यों वहां पर जा रहे हैं, उसमें ऐसा क्या चीज है। प्रभु की महिमा हो, वो ये चीज है, वो यीशु मसीह जो है काम करता है, वो काम करने वाला भगवान है। वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आए थे। अब 2000 साल पहले आकर वो अपना जीवन दिया है, मरा, 33.5 साल तक जिंदा रहा, 33.5 साल पूरा होने पर वो मरा है हमारे लिए, मर के वो जो है वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह 30 साल में जो है वो सेवकाई शुरू किया इस पूरी दुनिया में। देखिएगा, उन्होंने मात्र जो है वहां पर, वो भी इस पृथ्वी में, यरूशलेम में, प्रभु के महिमा, इसराइल देश में जो है मात्र 3.5 साल सेवकाई किया। प्रभु के महिमा, हम 3.5 साल सेवकाई किया है। उनको वो कभी कोई भी कंट्री गए गए नहीं, ना तो वो अमेरिका गए थे, ना तो वो जापान गए थे, ना तो वो भारत आए थे, ना तो वो किसी भी देश में गए हैं। वो सिर्फ एक छोटा सा, जो पृथ्वी के सबसे छोटा देश करके मैं बोलता हूँ, जो इसराइल देश जो है उसमें पैदा हुआ, मात्र 3.5 साल सेवकाई किया है। वो भी कितना साल पहले? 2000 साल पहले। प्रभु की महिमा हो, वो 2000 साल पहले जो उन्होंने काम किया 3.5 साल, वो काम आज 2025 हुआ, आज भी वो काम कर रहा है। प्रभु की महिमा हो। इंसान इंसान हमारे शरीर में बीमारी आती है, कैंसर आते हैं, या किडनी फेलियर हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, या और कुछ बीमारी है, या भूत प्रेरित के बात आता है, तो इंसान क्या करते हैं, उनसे या उनके पैसे से जो कुछ कर सकते कर लेता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कहाँ कहाँ जाना है वो सारे जगह में, जितना वो जानता है, जितना जगह जा सकता है, अब प्रभु की महिमा हो, सारे जगह वो जाता है। फिर भी उसको जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो क्या करता है, वहां जो प्रार्थना जो हो रहा वहां जाके देखते हैं, अगर वहां ठीक होगा तो हम उनको मानेंगे करके वहां जा, मानेंगे करके भी नहीं, वहां जाकर किसी भी तरह हमें चंगाई चाहिए करके वहां जाते हैं। मान लीजिएगा वहां एक प्रकार का एक झूठा चंगाई सभा दिखा रहे हैं कि यहाँ चंगाई सभा, चंगाई हो रहा है, यहाँ आवो करके अगर वहां पर दिखाते हैं तो क्या होगा, लोग जाएंगे, सब 10-20 लोग जाएंगे, मान लीजिएगा वहां जाएंगे, वहां पर चंगाई नहीं होगा तो बोलेंगे कि अरे ये तो झूठे लोग हैं, चंगाई सभा सब कुछ नहीं है, सब फालतू है, ऐसे करे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो जो 10-20 लोग वहां गए थे वो लोग और 10-20 लोग को बोलेंगे, और वो 20 लोग बोलते बोलते 16,000 लाखों लोगों में वहां पर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, आखिर ये बात होगा कि वहां पर कोई चंगाई सभा है नहीं, ऐसा बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, इसके विपरीत है। वो क्या है कि वहां जाने वाले चंगाई पाते हैं, चंगाई पाकर वापस लौटते हैं। प्रभु की महिमा हो। मैं जो आपसे बात करता हूं, मैं बचपन से परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास करने वाला परिवार में से नहीं था। मेरे मम्मी को जब दुष्ट आत्मा पकड़ा था तो उनको लेकर बहुत से जगह में ले गए थे, जितना जगह में हम जानते हैं प्रभु की महिमा, उन सभी जगह में, एक तरफ में जो है धार्मिक स्थलों में भी हम लेके गए थे बहुत से जगह में, और दूसरी तरफ में इलाज भी चल रहा था। तो मेरे पापा जो है तंग में, बहुत तंग, उनके मन में बहुत दुख आया, तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार जो हम सुसाइड करके मर जाएंगे, क्योंकि इतना लाखों रुपया खर्च किए हैं फिर भी चंगाई नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही है, इसको तो ये अभी भी परेशानी कर रही है। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने सोचे कि आत्महत्या करेंगे करके। प्रभु की महिमा, तब तक उन्होंने मतलब इतना जगह में गए हैं तो जो भी भगवान है वो उनको ऊपर विश्वास भी निकल गया था, क्योंकि वो बोलने लगे कि बचपन से हम इतना ये किए हैं लेकिन क्यों ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी में कोई भगवान है नहीं, भगवान जो बोलते वो सब झूठ है, और भगवान है नहीं। अगर भगवान होता तो मेरी बीवी को क्यों चंगाई नहीं करता है, इस प्रकार एक बात उनके मन में आ गया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भगवान को मानना ही छोड़ दिया, किसी भी भगवान को मानना छोड़ दिया। वो आखिरी एक ही उनका रास्ता था कि कुछ जगह खरीद के मैं और मेरी बीवी
दोनों खा के मर जाएंगे करके वो सोच रहे थे। तब एक यीशु मसीह की विश्वास करने वाला एक कोई व्यक्ति आकर यीशु मसीह से बोल रहे थे। उनको हम अपने हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो सब कुछ कुछ बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो आम बात ऐसे बोले कि आप हमारे यहाँ प्रार्थना हो रहा है, यहाँ आइएगा, यहाँ पर जो है आप प्रार्थना में आइए तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, सब ठीक हो जाएगा करके, वो ठीक हो जाएगा करके उन्होंने बताया। मेरे पापा को ये सब बात में विश्वास नहीं है। अरे ये ईसाई लोग के पास जाने से जो है हम लोगों को भी ईसाई बना देगा, ये लोग धर्म बदल देगा, हमें वहाँ क्यों जाना है, वहाँ नहीं जाना है, हमारा भगवान अलग है, उनका भगवान अलग है, वो सब अलग अलग, वो चीची वो सब जगह में हम नहीं जाएंगे। ऐसा करके उनके मन में एक भेदभाव का विचार था। यहाँ एक बात का आप जरूर समझ लीजिएगा, भगवान जो होता है वो सबके लिए एक ही भगवान है, जो ब्रह्मांड को बनाया, आसमान और धरती को बनाया, सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधे पशु पक्षी इंसान को बनाया, वो परमेश्वर वो भगवान जो है कोई अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग भगवान नहीं है, वो एक ही भगवान है जो ब्रह्मांड को बनाया। प्रभु को महिमा हो। आप किसी भी धर्म के नाम से उनको पुकार नहीं सकते हैं। अब जब भगवान के पास हम जाएंगे, भगवान से बोलेंगे कि भगवान हमको अच्छा रखिए, तुरंत वो ये नहीं पूछेगा आप कौन सा जाति का, कौन सा धर्म का, नहीं पूछेगा, क्योंकि भगवान जो है वो ईश्वर जो है वो सबका एक ही ईश्वर है। प्रभु की महिमा हो। तो ये विचार जो है मेरे पिताजी के अंदर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का विचार उनके मन में आया कि वहाँ नहीं जाएंगे करके। लेकिन आखिरी फाइनली उनके मन में एक दिन विचार आया कि इतना जगह हमने देखे हैं, इतना जगह गए थे, फिर भी ठीक नहीं हुआ, अगर वहाँ पर भी ठीक वहाँ ले जाएंगे, वहाँ अगर ठीक नहीं होगा तो वापस आएंगे, आकर सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे। सोचते हुए मेरे पापा का मन में ना तो यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास था, ना तो मेरे मम्मी विश्वास करती थी, ना तो वो कभी प्रार्थना करती थी, ना तो कभी जिंदगी में इतना उम्र हो गया एक बार यीशु करके बुलाए, ये सब कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर मेरी माँ को ले गए, वहाँ पर एक पादरी एक पास्टर थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ उपवास प्रार्थना चल रहा था। तो उपवास प्रार्थना में मेरे मम्मी के विषय में बोल के उन्होंने प्रार्थना किया। उसी जगह में मेरे मम्मी को जो उसके अंदर इतना साल से दुष्ट आत्मा था और जो भी बीमारियां था उसके कारण वो सारी बीमारियां और सारी दुष्ट आत्मा उसी जगह में उनके अंदर से निकल कर चला गया। प्रभु की महिमा हो। तो उसी दिन से मेरे माँ बाप जो है यीशु मसीह के विश्वास करने लगे। किसी ने आकर बताया नहीं उनको कि इसको मानो नहीं मानो, वो कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना है, मेरे मम्मी जो है वो बाइबल खरीद लिया है, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, बराबर उस कलिसिया में आराधना में हर इतवार जाते थे ये लोग। मैं यहाँ एक बात बोला हूँ, पहले से मैं बोला हूँ कि ये यीशु भगवान जो है वो काम करने वाला भगवान है। आप उनको कुछ गलत प्रकार आप देखिए तो आपको कुछ समझ में नहीं है, कुछ मालूम नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ये जो है भगवान जो कार्य कर रहा है, भगवान का जो सामर्थ्य, उसका जो अविनाशी है सामर्थ्य, उसका शक्ति है, उसके ये सभी बातों को आप खोजना छोड़कर आप इंसान के पीछे लगे रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान को कभी भी हम जाति धर्म भाषा या किसी भी संसार के बातों में हम ढूंढ नहीं सकते। हम दिल से अगर उनके पास बैठ के हे प्रभु आप कौन है परमेश्वर करके अगर उनसे पूछ के उनको हम ढूंढना शुरू करेंगे, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। प्रभु की महिमा हो। अपने अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को, उनकी जो अविनाशी है, उनकी जो सनातन सामर्थ्य है, वो सबको वो प्रकट करेगा हमारे जीवन में। आप मान लीजिएगा उनको विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप उनको विश्वास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप उनको विश्वास कीजिएगा ना कीजिएगा, उनको मानने के लिए आप इच्छुक है या ना मानना है, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उनसे आप उनको जब ढूंढेंगे तो वो आपके जीवन में वो प्रकट होगा। और ये बात मैं कह रहा हूं, देखिएगा, अगर कलिसियाओं में और प्रार्थनालय में जहाँ प्रार्थना होते हैं वहाँ पर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर लोगों को बदल रहे हैं करके अगर आपको लगता है, जहाँ झूठ बोला जाता है वहाँ पर इंसान एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, फिर जाना छोड़ देगा। अरे वहाँ तो झूठ बोल रहा, वहाँ मत जाओ ऐसे करके। लेकिन जहाँ पर सचमुच प्रभु का काम हो रहा वहाँ तो सब कोई जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं पाएंगे। इसलिए तो मैंने पहले से बोला हूँ, ये यीशु मसीह जो है वो काम करता है, वो काम करने वाला भगवान है। आप कभी भी मान लीजिएगा आपको सिर दर्द है, आपको पेट दर्द है, या आपको डॉक्टर लोग छोड़ दिए, मतलब उनकी दवाइयों से भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप जहाँ हैं, आपके घर में हैं या किसी गली में हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, या किसी भी जगह में आप फंस कहीं भी हो, आप उसी जगह से आप यीशु मसीह को पुकार के देखिएगा। अगर वो आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, किया है, तो उनको मान सकते हैं, अगर नहीं है तो मत मानिएगा।
प्रभु की महिमा हो। तो वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये यीशु मसीह जो है वो काम करने वाला भगवान है। प्रभु की महिमा, फिर से कह रहा हूँ, भगवान किसी का नहीं होता, हम सबका भगवान है वो। प्रभु की महिमा हो। सबको बनाने वाला जो ईश्वर, जो एक ही ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आशीर्वाद करे। प्रभु की महिमा हो।